राजस्थान का एक लड़का रो यानी भारत की सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन करता है। फिर रो वाले उसे पाकिस्तान भेज देते हैं। भारत में नाम था उसका रविंद्र कौशिक और पाकिस्तान में नाम नबी अहमद साकिर यानी हिंदू से मुस्लिम बनकर पाकिस्तान गया। वो वहां जाकर पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बन जाता है, लेकिन एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया और ये गलती उसने नहीं की थी। तो आखिर ये गलती किसने की और क्या गलती थी, चलिए आगे देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी जेल में रविंद्र को कितना टॉर्चर किया गया और भारत ने कोई हेल्प किया ऐसे ही मरने को छोड़ दिया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की ऐसी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजी जिनको सुनकर आप भी यही सोचोगे इतनी खुफिया इन्फॉर्मेशन कोई कैसे दूसरे देश में भेज सकता है। आपका मन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 21 अप्रैल 1952 को रविंद्र कौशिक का जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ, एक ऐसा शहर जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास था। रविंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ। रविंद्र के पापा इंडियन एयरफोर्स में थे जिनका नाम JM कौशिक था, इसलिए बचपन से ही रविंद्र को देश से बहुत प्यार था। अगर कोई उस वक्त कहता कि ये लड़का एक दिन रो का सबसे बढ़िया अंडरकवर एजेंट बनेगा तो शायद खुद रविंद्र भी हंस देता, क्योंकि उसे ना तो किसी बंदूक से प्यार था और ना ही किसी जंग से। रविंद्र को प्यार था एक्टिंग से। एक नॉर्मल आदमी एक्टिंग करने वाला रो का सबसे बड़ा सीक्रेट एजेंट बन जाता है, पर कैसे ये आपको आगे पता चलेगा। बचपन से ही रविंद्र में एक अजीब सी क्वालिटी थी, वो किसी की भी वॉइस मिमिक्री और बोलने के तरीके को कॉपी कर सकता था। रविंद्र को एक्टिंग में जो कैरेक्टर दिया जाता उसमें पूरी तरह घुस जाता था, इसीलिए टीचर्स और देखने वाले कहते थे ये लड़का स्टेज पर अलग ही इंसान बन जाता है। रविंद्र फ्रीडम फाइटर्स और आर्मी के रोल ज्यादा करता था। मैं ये लाइन क्यों बताई वो आपको आगे पता चलेगा। स्कूल के बाद रविंद्र जयपुर शिफ्ट हो जाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढ़ाई के साथ थिएटर और फंक्शन एक्टिंग में एक्टिव हो गया। एक्टिंग अब सिर्फ हॉबी नहीं थी, बल्कि एक्टिंग ही उसकी पहचान बन चुकी थी। रविंद्र को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही टैलेंट एक दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। 15 सितंबर 1975 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रविंद्र एक फेमस स्टेज प्लेटफॉर्म कर रहा था। हॉल फुल था, ऑडियंस तालियां बजा रही थी, लेकिन हॉल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तालियां नहीं बजा रहे थे लेकिन ऑब्जर्व कर रहे थे। ये लोग इस दिन पहली बार ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, इनकी नजर रविंद्र पर कई दिनों से थी। जब रविंद्र फ्रीडम फाइटर्स और आर्मी के रोल किए थे तब से नजर थी। उन्होंने देखा कैसे रविंद्र इमोशन कंट्रोल करता है, कैसे वो स्टेज पर अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाता है, कैसे वो एक रोल में घुसकर रियल लगने लगता है। ये लोग ऑडियंस नहीं थे, ये थे रो के ऑफिसर्स यानी इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स। कुछ दिन बाद रविंद्र को एक इनविटेशन लेटर मिलता है, उसमें लिखा था गवर्नमेंट जॉब करनी है तो दिल्ली आ जाओ। रविंद्र दिल्ली पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि आप देश की सेवा करना चाहते हो, रो में ज्वाइन होकर। रविंद्र ने उसी वक्त हाँ बोल दिया, लेकिन रविंद्र को बताया जाता है कि मिशन सीक्रेट होंगे, आपको पाकिस्तान में जाना होगा, ऑपरेशन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और नाम पहचान धर्म सब छोड़ना पड़ेगा, और पकड़े गए तो देश आपको इंडियन भी नहीं मानेगा और ना ही कोई मदद करेगा। ये सब सुनने के बाद भी रविंद्र हाँ बोल देता है और कहता है अगर देश के काम आ सकूं तो मैं तैयार हूँ। इसी पल से रविंद्र के पास्ट लाइफ को मिटाना शुरू किया गया, यानी रविंद्र को कागजों में मार दिया। फिर उसे ट्रेनिंग पर बुलाया गया और रोन ने उसे ट्रेनिंग दी, उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज, इस्लामिक रीति रिवाज, पाकिस्तानी कल्चर, आर्मी बिहेवियर, यानी एक सीक्रेट एजेंट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सब दी गई। रविंद्र के लिए सबसे मुश्किल था रिलीजन चेंज। रविंद्र ऑफिशियली इस्लाम एक्सेप्ट करता है। उसका नया नाम था नबी अहमद साकिर। रो उसके लिए पाकिस्तान में फेक आइडेंटिटी बनाता है। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, एजुकेशन रिकॉर्ड, फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि रविंद्र को भी सब कुछ रियल लगता था। 1979 में नबी अहमद साकिर लीगली पाकिस्तान एंट्री करता है। रो उसे लंबे समय के लिए पाकिस्तान भेज रही थी, तो उसे पहले कहा जाता है पाकिस्तानी लोगों से दोस्ती करो, पाकिस्तान में बैकग्राउंड बनाओ। इसलिए रविंद्र का जाते ही एडमिशन कराया जाता है कराची यूनिवर्सिटी में LLB के लिए। रविंद्र पढ़ाई करते करते पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता है। फिर रविंद्र ने कराची में एक अखबार के कॉलम में आर्मी सोल्जर्स की जॉब देखता है। पाकिस्तानी आर्मी कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट कर रही थी, तो रविंद्र ने भी फॉर्म भर दिया। बाद में फिजिकल देने गया और पास भी हो गया। सोचो, एक इंडियन लड़का पाकिस्तान की आर्मी में लग चुका था और सबसे बड़ी बात, कुछ ही सालों में रविंद्र का प्रमोशन होकर वो एक मेजर पोस्ट तक पहुंच चुका था। यानी इंडिया से पाकिस्तान में आर्मी की इंफॉर्मेशन लेने गया था और जाकर पाकिस्तानी आर्मी का मेजर बन गया। तो पाकिस्तानी आर्मी की पूरी इंफॉर्मेशन थी रविंद्र के पास। अब रोक को बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है, आर्मी की लोकेशन, आर्मी के फ्यूचर प्लान्स, और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। रविंद्र ने जो जो इंफॉर्मेशन दी उससे लगभग 20,000 लोग मरने से बच गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रो का ये प्लान फुल सक्सेसफुल हो चुका था। रविंद्र ने पाकिस्तान में शादी भी कर ली अमानत नाम की लड़की से।
फिर उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम अयाज अहमद रखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रविंद्र ने अपने बेटे का नाम अयाज अहमद कोशिक रखा। अपना सरनेम अपने बेटे को भी दिया। 1982-83 के आसपास रविंद्र से मिलने के लिए एक एजेंट को भेजते हैं। प्रॉब्लम ये थी, ये एजेंट पूरा ट्रेंड नहीं हुआ था और ना ही पाकिस्तान में रहने का एक्सपीरियंस था, तो वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट भी इसलिए हुआ जब ये बॉर्डर क्रॉस किया तो ISI यानी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ने इस एजेंट का पीछा करना शुरू किया और अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद ISI के लोगों ने टॉर्चर करना शुरू किया। टॉर्चर बहुत खतरनाक किया और इस एजेंट को एक्सपीरियंस नहीं था। वो इस भयंकर टॉर्चर में टूट गया और नाम लिया नबी अहमद साकिर का। बस एक नाम और रविंद्र की पूरी जिंदगी खराब। इसी एक नाम से रोका खतरनाक और सक्सेसफुल ऑपरेशन एक पल में फेल। सितंबर 1983 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रविंद्र को अरेस्ट कर लेती है और उस वक्त रविंद्र की उम्र थी 31 साल। अरेस्ट करके रविंद्र को सियालकोट सेंट्रल जेल में रखा गया और इस जेल में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। इस जेल में ऐसे लोगों को लाते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी हो। रिकॉर्ड में टॉर्चर की डिटेल पूरी तरह नहीं मिलती और शायद इसी वजह से ये हिस्सा और भी ज्यादा भयानक लगती है कि आखिर रविंद्र के साथ क्या क्या किया गया था। जो थोड़ा बहुत पता चलता है वो ये है, उसके नाखूनों को निकाल लिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई, उसे लंबे समय तक सोने नहीं दिया गया। यानी पाकिस्तान से जितना हो सके उतना टॉर्चर किया गया। उससे पूछते थे और रो एजेंट के नाम बता, लेकिन रविंद्र ने एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि रविंद्र जानता था अगर मैंने नाम लिया तो यही हालत उसी की होगी और उसे भी अगले रो एजेंट का नाम पूछेंगे। अगर मैंने अगले एजेंट का नाम बताया तो देश के साथ गद्दारी करने के बराबर है। इस वक्त रविंद्र की उम्र 30 से 35 साल थी। सोचो, वो आदमी जो कभी स्टेज पर खड़ा होकर लोगों से तालियां बजवाता था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने क्या किया। ऐसे मामलों में इंडिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इंडिया से गायब करके पाकिस्तान भेजा गया था सीक्रेट मिशन पर। ऐसे सीक्रेट केस में प्रिजनर एक्सचेंज होता है, यानी इंडिया में पकड़े गए पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान को दिए जाते हैं। इसके बदले पाकिस्तान वाले इंडिया के सीक्रेट एजेंट को इंडिया को देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ। टीबी और हार्ट फेल बीमारियों के कारण 21 नवंबर 2001 को रविंद्र कौशिक शहीद हो जाते हैं। ना उन्हें कोई तिरंगा मिलता है और ना ही उन्हें कोई सलामी मिलती है। इंदिरा गांधी ने रविंद्र को नाम दिया था ब्लैक टाइगर उस वक्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।